हम लोग हरसिद्धि से लाइव के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत चर्चा चला था, प्रमुख जो पद होता है हरसिद्धि में उथल पुथल मचा हुआ था और आज फाइनली डेट है। बता दिया जाए कि नियमानुसार झेलते उझलते हुए आज फाइनल डेट हो गया। आज कोई मतलब विवाद अब नहीं रहेगा। और मटियरिया समिति जानकी देवी के पक्ष में थोड़ा सा दिखा दीजिए स्क्रीन पे कितना गाड़ी अभी आया हुआ है और समर्थक लोग कितना है। और बात करेंगे उन नेताओं से कि जो जानकी देवी के पक्ष में है, थोड़ा सा ले चलते हैं। उस जानकी देवी के पक्ष में बहुत सारे नेतागण आ चुके हैं जो वर्तमान में अभी पद पे हैं और जो पद पे नहीं है वो भी लोग आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर आज का प्रमुख पद है वो फाइनली होता है या नहीं होता है। आखिर इन लोग का जो जमवाड़ा लगा हुआ राजनीतिक जमवाड़ा है आखिर किस दौरान मतलब है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, और आपका भी स्वागत है। देखिए, प्रमुख एक संवैधानिक पद है जो प्रखंड के समिति का नेतृत्व करती है और प्रखंड के विकास कार्यों में उनका काफ़ी योगदान होता है। उन्हीं के द्वारा बैठक बुलाई जाती है और उन्हीं के द्वारा अनुमोदित की गई योजनाओं पे काम होता है। ये बड़ी जिम्मेदारी का पद है। हम लोग सुन रहे थे सभी सदस्य समिति के जो बीडीसी के मेंबर हैं यहाँ के। हरसिद्धि एक बड़ा क्षेत्र है, 19 पंचायत है जिसमें 26 पंचायत समिति के सदस्य हैं। अधिकांश समिति का यही कहना था कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा है, ठेकेदारों का बोलबाला कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के वो लोग काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको सहयोग करने का काम किया है, एक संवैधानिक रास्ता दिखाया है और हम लोग उसके साथ हैं, क्योंकि उनका जो मांग है वो उचित है कि योजनाओं में अनियमितता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस पद से लोग जनता के द्वारा चुन के आते हैं, उनका दायित्व होता है, उनका प्रथम कर्तव्य होता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो और विकास में अनियमितता कहीं से भी ना आए। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव। तो सभी सदस्य 22 सदस्य उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। एक सवाल रहेगा आपसे कि हरसिद्धि चर्चाओं का विषय बना था कि आखिर हम जो चाहते हैं वही होता है। आज क्या होने वाला है? देखिए, एक तो हम होना नहीं चाहिए। जिसका भी हम हुआ है तो हम लोग एक पूर्वजों से सुनते आए हैं। हनुमान जी यहाँ पे भगवान के रूप में आज भी पृथ्वी पे घूम रहे हैं। उस हम को हमेशा उस व्यक्ति के अहंकार को खाने का काम करते हैं, उनका तो काम ही है। और हम किसका रहा है आज तक? आज 22 सदस्य उपस्थित हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनको हम हैं उनके कैंडिडेट ही उपस्थित नहीं हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 22 का 22 जो है उनके विपक्ष में अपना मतदान करने वाले हैं। शायद ये पहला बार होगा कि प्रमुख के विपक्ष में 22 कैंडिडेट एक साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। हाँ, ये पहली बार हरसिद्धि के राजनीति में और इतिहास में कह सकते हैं, ये पहली बार हुआ है। और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है, अब राजेंद्र भाई क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे लगता है, चलिए मुझे लगता है कि ये हम का ही नतीजा है जो 22 सदस्य एकजुट हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। अभी थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद फिर से वैसे संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है किसी भी पद के लिए या प्रमुख का भी हो रहा है, अगर पारित हो जाता है तो सरकार को 15 दिन के अंदर एक तिथि निर्धारित कर करके उसका फिर से प्रमुख के लिए चुनाव कराना है। तो देखते हैं। क्या जब से बचपन से देख रहे हैं, शायद ये पहली बार 2.5 साल के बाद प्रमुख चुनाव मतलब दल बदल मतलब हो रहा है। ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव जिन मतलब अगर कोई प्रमुख या अध्यक्ष हो या मुखिया उप मुखिया हो, अगर वो अपना कर्तव्य का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे हैं और समिति अपने क्षेत्र के विकास को लेकर असंतुष्ट है, तो ये एक प्रक्रिया है। 2 साल के बाद लाए जाते हैं। ये तो पंचायती राज अधिनियम 2008 में और 2006 दोनों में ये अंकित है कि 2 साल के बाद प्रमुख को
हटाए जाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया चर्चाओं जाना का विषय रहा है हरसिद्धि कि इस प्रमुख पद के लिए जहां नहीं जाना चाहिए वहां तक, और समय के बाद मतलब यहाँ चुनाव हो रहा है। मुकदमा हाई कोर्ट तक चला गया था। विपक्ष का मतलब कोई ऐसा मतलब नियम नहीं था या कुछ कहा जाए दाव पेच नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो। देखिए भाई, कोई भी किसी की भी कुर्सी जा रही होगी तो निश्चित रूप से उसको बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम करेंगे ही, लेकिन वोट तो पंचायत समिति सदस्य को करना है ना। 26 में 22 एक मायने रखता है। ये पूर्ण आप मेजॉरिटी में अब 4 ही कम है, मतलब जितने निर्वाचित सदस्य हैं पूरे ब्लॉक में पहली बार इस तरह की घटना हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 में 22 अविश्वास प्रस्ताव पहले भी लाया गया है, लेकिन 22 सदस्य एकजुट हो करके, मतलब ये अपने आप में एक मिसाल है इस जिले का कि 22 सदस्य एकजुट, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। हम भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे प्रभाव से या फिर हमारे और सहयोगी हमारे साथ अभी जो बैठे, वो सब अपनी एकजुटता सिर्फ हरसिद्धि के क्षेत्र के विकास के लिए लाए हुए हैं। काम नहीं हो रहा था। तो साफ साफ कहा जाए कि कोई भी हथकंडा इस मतलब प्रमुख चुनाव में काम नहीं चलने वाला है। देखिए, अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 सदस्य की ज़रूरत हो, मतलब निर्वाचित सदस्यों में 14 को ज़रूरत है। यहाँ 26 मतलब से निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें से 22 हैं एक तरफ, तो अविश्वास प्रस्ताव तो पारित होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जानकी देवी के पक्ष में बताया जाए कि नियमानुसार 14 समिति की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पक्ष में 22 समिति का होना अपने आप में सौभाग्य जताता है। कहा जाए कि कोई भी हथकंडा अपनाइए, जब ऊपर वाला आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपसे मिसयूज होगा। और जानकी देवी के पक्ष में इतने समिति का इकट्ठा होना वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। एकजुटता का परिचय जिस तरह जानकी देवी के पक्ष में सभी समितिगण दे रहे हैं। आप बताइएगा कि हरसिद्धि में पिछला बार का प्रमुख का कार्यकाल और नया कार्यकाल जो प्रमुख जानकी देवी बनेंगी उनके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर हरसिद्धि किस तरह का प्रमुख होता था और किस तरह का प्रमुख आज बनने जा रही हैं। अगला अप टू डेट देखने के लिए बने रहिएगा चंपारण सफर न्यूज़ में।